प्यार करो या नफरत, लेकिन तुम उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। जी हाँ, सभी घर वालों के अकॉर्डिंग प्रियंका चार चौधरी रानी का खिताब जीती है, लेकिन वहीं शिव ठाकरे के अकॉर्डिंग जो रानी का खिताब जीती है वो है सुम्बुल टोगर खान। वेल डन शिव ठाकरे। अब इस बात पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन एक घोड़े का भी होता है और वहीं पर्सनल ओपिनियन एक गधे का भी होता है। लेकिन शिव ठाकरे आज के एपिसोड में भी कुछ मुद्दे तलाश रहे थे, ऐसा मुझे लगा। अगर मैं छोटी छोटी चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करूं तो प्रियंका का अगर बैठने में इश्यू था, प्रियंका ने बोला कि मुझे बैठने में इश्यू हो रहा है, मुझे लहंगे की वजह से इश्यू हो रहा है, तो आप प्लीज अपनी जगह छोड़ के पीछे चले जाएं। प्रियंका ने सिर्फ शिव को नहीं बोला, उसने बोला जो भी है वहां पे निमृत है, वहां पे सुम्बुल है, वहां पे शालीन है, कोई भी एक इंसान उठ के अगर पीछे चला जाए तो प्रियंका आगे बैठ सकती है। और लहंगा है उसने पहना वो एक वाइड लहंगा है, उसकी वजह से प्रियंका को एक इश्यू हो रहा है। अब अगर कोई ये बोले कि प्रियंका को मुद्दा बनाना था या प्रियंका आगे बैठना चाहती थी या जिस तरीके की बात है शिव बोल रहा था मुझे अपने जूते नहीं दिखाने, हम लड़के तो अपनी पैंट नहीं दिखानी, हम जूते नहीं दिखाने, भाई दिखाने की बात इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो एक लहंगा है जो वाइड एरिया घेरता है और उसकी वजह से प्रियंका को आगे बैठने में सहूलियत थी, पीछे बैठने में इश्यू हो रहा था। अगर वहां से कोई भी एक इंसान उठ के पीछे बैठ जाता कोई भी सीन नहीं होता। 4 बार बोला, 5 बार बोला प्रियंका बैठी फंस रहे हैं, फिर प्रियंका ने बोला जो जेंटलमैन जेंटलमैन बड़ा दिल करते रहते हैं, क्या ये एक जेंटलमैन होते हैं? शिव ठाकरे उस बात पे भी लेके आता है लड़का लड़की कार्ड। भाई इस घर में जितनी लड़कियां हैं, जितनी बार ये लड़की कार्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ, ये शिव ठाकरे ने किया है। और एक्चुअल में इतना लड़की कार्ड पिछले 15 सीजन में किसी ने नहीं खेला हुआ जितना लड़की कार्ड इस सीजन शिव ठाकरे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कहूंगा कि बात होती है लड़की कार्ड की, लेकिन शिव ठाकरे इस सीजन में लड़का कार्ड खेल रहा है। पिछले 7 दिन से ठीक इस पूरे हफ्ते में शिव ने कम से कम 14 बार लड़का लड़की इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करा, और करता कोई नहीं है, शिव ही करता है। और करता प्रियंका के लिए कि प्रियंका यू आर प्लेइंग अ लड़की कार्ड। इस हफ्ते कहीं ना कहीं शिव ने अपनी चीजें बहुत ही ज्यादा पोर्ट्रे करने की कोशिश की। कोशिश नंबर 1 कि प्रियंका सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी करती है, जो कि बिल्कुल ही घटिया था। उस हिसाब से तो आज शिव ने ये कहा था कि तुम शुरू करोगे मैं खत्म करूंगा। सिद्धार्थ शुक्ला ने ये बोला था ना, यू विल सेट द वार आई विल रेज द वार, शुरू तुम करो खत्म मैं करूंगा। तो मैं भी बोल सकता हूं शिव ठाकरे सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग कॉपी कर रहे हो। ये तो सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला है शुरू तुम करो खत्म मैं करूंगा, तुम थोड़ा सा शुरू करो फिर मैं ज्यादा खत्म करूंगा। आज शिव ठाकरे ने वही बोला ना, शुरू तुम कर रहे हो खत्म मैं करूंगा। तो क्या शिव ठाकरे सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी कर रहे? नहीं, लेकिन मेरे माइंड में इतनी सेंस है कि एक बात अगर किसी एक इंसान ने कही है, वही बात कोई दूसरा इंसान भी कह सकता है अपने तरीके से, वो कॉपी करना नहीं होता है। थिंग नंबर 1, शिव ने इस हफ्ते ये पोर्ट्रे करने की कोशिश किया कि प्रियंका सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी करती है, गलत। इसके बाद शिव ठाकरे जो बार बार पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है प्रियंका लड़की खाड़ गिरती है। इस घर में एक ही लड़की ऐसी है जो लड़कियों को भी उतना ही सपोर्ट करती है और लड़कों को भी उतना ही सपोर्ट करती है। सही को सही और गलत को गलत बोलती है। नहीं, अर्चना ने भी जब शिव को उठाया या जिन लोगों ने शिव को मैनेजर भी बनाया, या प्रियंका की भी अगर बात करें तो शिव को लेकर निमृत को लेकर मुद्दा सिर्फ एक ही था। प्रियंका ने आज के एपिसोड में 3-4 बार बोला दोस्ती है या जो भी है वो सही है, आई अप्रिशिएट इट कि पहले दिन से साथ में है, दोस्ती है, बट सही को सही और गलत को गलत रहने की हिम्मत रखो ना, फिर तुम्हारी बात माने। लेकिन ये लड़की कार्ड खेलना या फिर इस पूरे हफ्ते मुद्दे तलाशना, पहले अर्चना के साथ फिर प्रियंका के साथ, चाहे वो नॉमिनेशन टास्क हो, चाहे वो टिकट टू फिनाले टास्क हो, चाहे आज का ये एपिसोड हो, अगर ये लहंगे वाले सीन को छोड़ दें तो एक सीन चल रहा था जहां पे अर्चना MC स्टैन से बात कर रही है, शिव ठाकरे वहां पे भी घुस के टीना और प्रियंका को लेकर पॉइंट कर रहा था चंगू मंगू, और उसके बाद शिव ठाकरे लाउड हुआ, चढ़ गया, भेंडी तुम बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, काला घोड़ा सफेद घोड़ा। शिव ठाकरे बात क्या चल रही है? ना तो प्रियंका और टीना की बात चल रही है, ना प्रियंका और टीना से बात चल रही है, ना ही प्रियंका और टीना के बारे में बात चल रही है। बात चल रही है MC स्टैन की अर्चना से। वहां पे तुम प्रियंका और टीना पे घुस जाते हो और बोलते हो तुमने काला घोड़ा सफेद घोड़ा बोला। तो यार अगर मेरी किसी से लड़ाई हो गई है, सामने वाला इंसान मेरे सामने है, मुझे थप्पड़ मारना हो तो मैं मार दूंगा। 3 साल बाद जाकर ये नहीं कहूंगा भाई तूने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा, ले थप्पड़। शिव ठाकरे तुम्हारे जो पॉइंट है वो उसे टाइम टू टाइम क्लियर करो ना। किसी और इंसान की बात चल रही है, किसी और इंसान का सीन चल रहा है, उसमें भी तुम्हें प्रियंका टीना को खींचना है। फिर प्रियंका अगर कुछ बोल दे तुम्हें कैसे मेल हो, तुम्हारी कैसी पर्सनैलिटी है, फिर तुम्हें लड़का लड़की खेलना है। हालांकि प्रियंका ने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं अबला नारी हूं, ये साबित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन शिव ने पिछले एक हफ्ते में 4-5 बार ये बोला है कि मैं एक अबला लड़का हूं, मुझ पर अत्याचार हो रहा है, शालीन पर अत्याचार हो रहा है। प्रियंका और टीना मिलकर शालीन को दबा रही है। वही शालीन जो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड था, उसको लेकर शिव ठाकरे सिंपैथी दिखा रहा था। तो कल रूम चेंजेस होने के बाद शिव ठाकरे ने शालीन मनोज को बाहर क्यों सुला दिया? अगर इतना ही शालीन डिप्रेस्ड है, इतनी शालीन को प्रॉब्लम हो रही है, तो शिव बोल देता ना कि शालीन भाई तू रूम में सो जा, मैं बाहर सो जाऊंगा, बड़ा दिल तो है। लेकिन जब तक शालीन तुम्हारे काम आ रहा है दैट इज ओके। जब रूम में सोने की बारी है तो भाई हम तो जा रहे हैं, हम तो दोस्त हैं, हमारी मंडली है, रूम में तो हम सोएंगे, आप बाहर सो जाओ। वेल डन शिव ठाकरे।
और ये जो एमसी स्टैन, निमृत कौर आलूवालिया और सुम्बुल टोकेर खान, ये सब मिलकर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका मैनेज कर रही है टीना और अर्चना को। तो मैं बोलूंगा यार, वो इंसान अगर मैनेज भी कर रहा है ना, तो मैं तो उसको एक पॉजिटिव क्वालिटी कहूंगा। अगर प्रियंका ने ये बोला कि शिव मैनेज कर रहा है मंडली को, तो मैं कहूंगा शिव अच्छा है। शिव 4 लोगों को मैनेज कर पा रहा है, उन लोगों को अपने साथ लेके चल पा रहा है। प्रियंका ने भी यही बोला, साथ लेके चलना, दोस्तियां रखना, दैट इज ओके, बट सही को सही और गलत को गलत जब तुम बोलो, तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी दिखेगी। प्रियंका भले ही मैनेज कर रही है अर्चना और टीना को, मैं चलो एग्री, प्रियंका टीना और अर्चना को मैनेज कर रही है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत तो प्रियंका बोलती है। तो यहां पे प्रियंका मैनेज कर रही है, वो सही को सही गलत को गलत बोलती है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी दिखाती है। शिव मैनेज कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब सिर्फ वहां है जो लोग बोल रहे हैं ना, शिव राजा है, राजा में लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो घर को लेके चलता है। शिव ठाकरे राजा तो है, लेकिन वो सिर्फ मंडली का राजा है, क्योंकि वो मंडली को लेकर चलता है। लीडरशिप क्वालिटी वहां पे मंडली की है, और वो भी जब तक साजिद खान था, शिव मंडली को भी लीड नहीं कर रहा था। शिव वहां पे एक मैनेजर की, या फिर ये कह लो शिव भी इन्फ्लुएंस हो रहा था साजिद के अकॉर्डिंग। अभी अगर शिव मंडली को लीड कर रहा है, तो शिव मंडली का राजा है, घर का राजा नहीं है, क्योंकि शिव के पॉइंट ऑफ व्यू, शिव की गेम, शिव के मुद्दे सिर्फ मंडली से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। बाकी घर वालों के मुद्दों में, बाकी घर वालों के पॉइंट्स में, बाकी घर वालों के लड़ाई झगड़ों में शिव का कभी भी ओपिनियन ही देखने को नहीं मिला। तो ये कैसा राजा है जिसके ओपिनियन, जिसके पॉइंट सिर्फ एक सिलेक्टिव प्रजा के लिए निकलते हैं। सो गाइस, घर वालों के अकॉर्डिंग प्रियंका रानी है और शिव ठाकरे राजा है, जो कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग भी सही बैठता है, लेकिन शिव के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सुम्बुल रानी है। इस शिव बैलन यार, तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज चल रहा है, एक गधे का दिमाग इतना तेज नहीं चलता जितना दिमाग तुम्हारा तेज चल रहा है। सो गाइस, आपके अकॉर्डिंग कौन है राजा, कौन है रानी, कौन है इक्का और कौन है जोकर? आप अपनी रैंकिंग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।